बिल्कुल होगा। हर किसी को सोचने की ज़रूरत है। अगर हर कोई आवाज़ अपने खिलाफ़ अन्याय होते जो देखेगा और उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। लेकिन लोग आजकल लड़ना नहीं चाहते हैं, आवाज़ सामने आना नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये है, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसलिए लोग आते नहीं हैं। इसलिए जो चल रहा है वैसी तरीके से चलाया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस विषय को लेकर युवा कांग्रेस जो है वो आई हैं और क्या क्या मुद्दे हैं। सर, हम लोग यहाँ जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग के चलते जो लापरवाही हो रही है, हम लोग उसको लेके आए हैं। जो अभी एक दीपिका गाड़ा करके बच्ची का जो मृत्यु हुई है यहाँ पे, उसमें जो लापरवाही हुई है, ब्लड के ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हुई, उसमें जो कार्रवाई हो रही है हमें उससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को, लैब टेक्नीशियन को, जो कि ऑर्डर फॉलो करते हैं ऊपर के अधिकारियों का, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनको सवाल के घेरे में लिया जा रहा है, ना कि जो वहाँ के प्रभारी हैं ब्लड बैंक के, जेपी मेश्राम जी, उनको सवाल के घेरे से बाहर रखा जा रहा है। हम इस बात को जानकारी में लाने के लिए आए थे। और जो वहाँ के अस्पताल के चिकित्सक हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रहे हैं, ड्यूटी टाइम में भी वहाँ पे ना दे के, या ये बाकायदा उनके वेबसाइट्स में प्राइवेट हॉस्पिटलों के इनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है ना। इस चीज़ के लिए आए थे। और जिलों में 8 ब्लड बैंक स्टोरेज यूनिट है, उसमें से 4 ढप पड़े हुए हैं, अहिवारा, धमधा, कुमारी, बोरी, है ना। तो वो क्यों ढप पड़े हुए हैं, हम उसके लिए आए थे, उन्हें चालू किया जाए। और डीएमएफ फंड से जो डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है वो आते हैं, केवल चाय पी के चले जाते हैं। अपनी जो ओपीडी में सर्विस देना चाहिए या अन्य सर्विस देना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं सही तरीके से। और जो ज़्यादातर केसेस यहाँ पे थोड़े भी क्रिटिकल केस होता है तो तुरंत बोल देते हैं कि रिफ़र कर देते हैं, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। क्यों? हमारे पास क्या अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं हमारे जिला चिकित्सालय में? हाँ, छत्तीसगढ़ में नंबर 1 रैंक दिया गया है इस अस्पताल को, जिला अस्पताल को। तो क्यों यहाँ पे रिफ़र किया जा रहा है हर छोटे छोटे केसेस को, प्रेगनेंसी के केसेस को, कि इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। हम ही आए थे यहाँ पे मुलायजा करवाने, उस दिन एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ कोई ब्लड लेने के लिए, वहाँ सैंपल लेने के लिए नहीं है। कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है। आधे घंटे चक्कर काटते रह गए हम लोग। आप जिन बातों को बोल रहे हैं, यदि इसमें देखा जाए तो नैतिकता की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या अभी के समय में लोगों में नहीं है? लोगों में है, लेकिन आज कोई सामने आके हर कोई अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकता। आज यहाँ लोग गरीब मजलूम लोग हैं, है ना, आम जनता है जो ये सब मामलों में पड़ना नहीं चाहती। बेचारे जिसकी यहाँ मृत्यु हो गई वो थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ेगा, थोड़े दिन में थक हार के वो भी घर में बैठ जाएगा। लेकिन जिन डॉक्टरों की बात का आप कर रहे हैं, क्या उनके अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? क्या जो जवाबदार वो लोग हैं जो ऊंचे पद पे बैठे, क्या उनके अंदर ये कमी है? बिल्कुल कमी है। बिल्कुल लापरवाही से जिला अस्पताल को चलाया जा रहा है। बिल्कुल लापरवाही से चलाया जा रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ आते हैं, टाइम पास करना है, चाय पीना है और चले जाना है, यही नज़र आता है मुझे। वरना अगर सही तरीके से सीएमएचओ साहब अगर हॉस्पिटल को चलाते और दौरा करते वार्डों का, तो उनको समझ में आता, ओपीडी का दौरा करते कि कौन डॉक्टर प्रॉपर सर्विस दे रहा है, इलाज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो क्या भारत देश में एक व्यक्ति की जान क्या इतनी सस्ती हो गई है कि किसी की लापरवाही का नतीजा निकलता है कि किसी की जान चले जाती है? शासन प्रशासन के से तो मुझे यही नज़र आता है कि आजकल जो इंसान की जान है बहुत ही सस्ती लोग समझ रहे हैं। कोई मर जाता है, 4 दिन हो हल्ला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो मामला दब जाएगा, कुछ नहीं होगी, ना कोई कार्रवाई होगी, बाद में दब जाएगा। वही चिकित्सक, वही प्रभारी बने रहेंगे, वही डॉक्टर इलाज करते रहेंगे और उसी तरीके से करते रहेंगे जिस तरीके से जिला अस्पताल चल रहा है। आप यूथ कांग्रेस की तरफ से हैं, क्या आपकी सरकार थी तो क्या आप अपनी सरकार को प्रश्न करते थे? बिल्कुल, हम लोग को जो कमी यहाँ लगती थी हम लोग बात लेके विधायक जी के पास और सीएम साहब के पास हम लोग जाते थे। बिल्कुल कि यहाँ इस चीज़ की कमी है, इसे पूरा करिए, बिल्कुल जाते थे हम लोग। आप यंग लोगों को क्या संदेश देंगे कि आपके आसपास हो रही जिन भी बातों की जिम्मेदारी लेते हुए आवाज़ उठाना चाहिए? हर अन्याय के खिलाफ, हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, वरना कल ये बुराई हमारे साथ भी हो सकती है। अपनी
बारी आने का इंतज़ार ना करें, हर बुराई के खिलाफ़ और अन्याय के खिलाफ़ लड़ाई लड़ें, आवाज़ उठाएं, कम से कम आवाज़ उठाएं। आप जिन बातों को बोल रहे हैं, क्या उससे देश अच्छा हो जाएगा यदि हम आवाज़ उठाएंगे तो? बिल्कुल होगा, हर किसी को सोचने की ज़रूरत है। अगर हर कोई आवाज़ अपने खिलाफ़ अन्याय होते जो देखेगा और उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। लेकिन लोग आजकल लड़ना नहीं चाहते हैं, आवाज़ सामने आना नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये है, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसलिए लोग आते नहीं हैं। इसलिए जो चल रहा है वैसी तरीके से चलाया जा रहा है। क्या ये आवाज़ बहुत ही शांतिपूर्ण है, प्रेम पूर्वक है? शांतिपूर्वक नहीं है, हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तो ये हमारा पहला कदम है, फिर अगर इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसके बाद उग्र आंदोलन भी होगा। मान लो आपकी सरकार आ जाती है तो क्या हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी दशा कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी होगी। इसके लिए खासकर युवा कांग्रेस इस पे बहुत ज़ोर शोर से काम करने के लिए तैयार है।